गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा आपा, अगले माह का पहला जुमा फिक्स हुआ है, प्लीज आप जरूर आइएगा। अरे हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? अभी चंद महीने तो हुए हमें यहाँ अमेरिका आए हुए, हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? तुम अपनी बहन तूबा की शादी अटेंड करो, मैं यहाँ से डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूँ। ओके भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? बाय। अम्मा क्यों चली गई पापा? मेरा गम उन्हें अपने साथ ले गया ना। क्या हुआ भाई, अब क्या गड़बड़ हो गई? वो कल की बजाय परसों पहुंचेगी। क्या मतलब, हादिया आप ही आपकी बारात में शामिल नहीं होंगी? शनाख्त का ये दर्द है ना ये लाल है, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का।
भरोसे का मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। के जुनून था मेरी ख्वाहिशों का जो खून था। मुझे बेवजूद किया गया किसी और का वो सुकून था। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे अल्लाह का बहुत शुक्र है तेरी बेटी इज्जत से रुखसत हो। सब कुछ अच्छा हो गया। बस अगर कोई कमी रह गई तो तुम्हारी माँ की थी। जी बाबा, अगर आज अम्मा जिंदा होती वो बहुत खुश होती। माँ, मुझे आज अम्मा के बगैर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। बेटा जहाँ वो चली गई है वहां से कोई वापस आ नहीं सकता, वरना कुछ देर के लिए तो उसको जरूर है। तूबा को कोई कबूल नहीं करेगा और मैं ये साबित करूंगा कि मैं ही वो अच्छा इंसान हूं जिससे तूबा शादी कर सके। सजा दे रही थी ना मोइज से शादी करके, जख्म देना चाहती थी तुम मुझे, है ना? मुझे बेबस कमजोर करना चाहती थी ना तुम। मैं तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखें। मैं तो अब तुम्हारा ये हाल करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी ना मर सकोगी ना जी सकोगी तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था, लेकिन तुमने मुझे उससे भी ज्यादा कीमती ये पर्ल दे दी। अब मुझे बताओ कि इन्हें कहाँ संभाल के रखूं? तूबा, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी भी मेरी वजह से आंसू नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा तुम कभी नहीं रोगे। तूबा, तुम्हें मैं इस घर में अपनी जिंदगी बनाकर लेकर आया हूं। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी।
और मैं भी यही चाहूंगा कि तुम मुझे अपनी जिंदगी समझो। अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियोगी, मुझे ही सोचोगी, मुझे ही चाहोगी और सिर्फ मुझे ही देखोगे। प्रॉमिस? तानिया बेटा उठो, नमाज कज़ा हो जाएगी। अभी प्लीज सोने दे, मैं आज बहुत थक गई हूँ। तुम अकेली नहीं थकी हो, चलो शाबाश उठो। तानिया अगर तुम 1 मिनट में नहीं उठी ना तो मैं पानी फेंक दूंगी। आई एम सीरियस। ओके 1 2 3 उठो। मायरा आपी अब कितनी बुरी है, सोने भी नहीं देती हैं। मैं जानती हूँ मैं कितनी बुरी हूँ। चलो उठो नमाज पढ़ो। सोने भी नहीं देती है। या अल्लाह, तुझसे बढ़कर इज्जत और शान भला किसकी होगी। तू इज्जत और पर्देदारी को पसंद करता है। मेरे मालिक, मुझे गुनहगार खताकार के पर्दे रखना ये तू जानता है। इसकी खबर अब किसी को ना हो। मेरे मौला, मेरी तूबा को अपने घर में इज्जत और खुशियों के साथ आबाद रखना। तुम्हें अपने घर में अपनी नई जिंदगी का पहला दिन बहुत मुबारक हो। जब कोई इतनी मोहब्बत से गिफ्ट दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करते। मैं चाय ले आई हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जी जी जरूर, आप आइए। भाई इस वक्त कबाब में हड्डी मैं खुद नहीं बनी, मुझे मामा ने भेजा है। उन्हें अपनी बहू की बहुत फिक्र हो रही थी।
उन्होंने कहा है जाकर मेरी बहू को सुबह की चाय देकर आओ। ये लें, आप भी मेरे हाथ की चाय पिए। क्या याद करेंगे, कितनी अच्छी बहन से पाला पड़ा। मामा मैं आपको बता नहीं सकती ये 2-4 दिन मैंने किस तरह गुजारे और उमैर की शादी के फंक्शन को कितना मिस किया है। और हमने तो तुम्हें जैसे मिस किया ही नहीं ना, है ना? आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुमने क्या किया है? तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? अच्छा चले, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मुझे अपनी भाभी को भी तो मिलने जाना है। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को साथ ले जा और पार्लर चली जा। वहाँ पर तुम तैयार हो रही है वलीमे के लिए। मामा इसको इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा आराम कर ले, फिर मेरे साथ ही चली जाए। हम तुबा को पिक करके सीधा बैंक्वेट ही चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक है चलो। ठीक हो तुम? भाभी जान से तो मिल लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलते। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। तुबा, हमारे घर वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जीते हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हो गया अंकल, खैरियत से? आप लोग इतना लेट हो गए? अरे बेटा खैरियत थी, बस वही कराची ट्रैफिक जैम। हाँ, कराची का ट्रैफिक का बड़ा मसला है। आप बैठे ना। हाँ थैंक यू। अगर वो हादिया को कुछ बताएगी तो क्या मैं चुप रहूंगा? तूबा कल भी चुप थी और आने वाले दिनों में भी मैं उसको चुप ही रखूंगा। भाई साहब आप एक दूसरे को जानते हैं? जी पापा बहुत अच्छे दोस्त थे अंकल के, हैदराबाद में करीब करीब ही रहते थे हम लोग। अच्छा। अरे वाह, आप लोग आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं? फैमिली फ्रेंड्स नहीं है।
अरे बस कर दो बेटा, कब तक हमारी तस्वीरें बनाओगे? अब कोई मेहमानों को बुलाओ, बच्चों की तस्वीरें बनाओ। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा मेहमानों को मिलते। चले मैं भी आपके साथ। आ जाओ। और अंकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं बेटा, आपने गाड़ी भेज दी, प्रॉब्लम क्या होनी थी? बस बाकी रह गया ट्रैफिक जैम का मसला, तो वो तो भाई हमारे मुकद्दर में है। चाय बेटा भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपको यहाँ पहुँचते वक्त मुश्किल पेश तो नहीं आई ना? मुश्किल नहीं, गाड़ी आ गई थी आप लोगों की तरफ से। हाँ, रास्ते में ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक का तो बहुत मसला है आजकल। आई ना बेटा, बिठाओ। तूबा अभी अब कल से ज्यादा हसीन आज लग रही है। ड्रेस बहुत प्यारा है। बस करो तानिया, कहीं नजर मत लगा देना। नजर तो लग चुकी है। क्या बात है तूबा, सब खैरियत तो है ना? मायरा वो अरे भाई खाना लग चुका है, आप लोग चल के खाना खा लें। खाना? जी खाना लग चुका है। तूबा भी तो खाना खाएंगी ना? भाई तूबा को खाना खिलाना हमारी नहीं, उमैर भाई की जिम्मेदारी है। लो आ गए इनके मियाँ साहब। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? यकीनन मेरी बहन मेरी बुराइयां कर रही होगी। जी नहीं, मैं आपको नहीं बल्कि तूबा भाभी आपको मिस कर रही थी। सिर्फ तूबा याद कर रही थी? उमैर भाई हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि आपको और तूबा आपी को भी तो खाना खाना है ना, इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ। क्या हाल है तुम लोगों के? एंजॉय कर रहे हो? चलो किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। आदिल, आदिल कहाँ हो यार तुम? थोड़ा सा तन्वी को ले लेते ना, मैं इतना परेशान हो रही हूँ। मुझे दे दो, मैं इसको बाहर घुमा के लेकर आता हूँ। हेलो। हाँ ये ठीक, तुम इसे बाहर घुमा के लिया, जब तक मैं मेहमानों को अटेंड। हाँ बिल्कुल, तुम बेफिक्र होकर सबसे मिलो, मैं इसको लेके भी बाहर जा रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए। आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो हम तूबा को साथ ले जाएं अपने। हाँ बेटा जरूर, हमारे यहाँ तो वैसे भी रिवाज है, शादी के दूसरे दिन दुल्हन अपने ही घर जाती है। शुक्रिया, इजाजत। जी भाई साहब बिल्कुल, आप ऐसे करें तूबा को साथ ही ले जाएं। शादी और वलीमे की वजह से थक गई होगी, घर जाके रिलैक्स कर ले। उमैर बेटा जाओ ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल। ओके मम्मी। वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। दिल बेटा, हाँ गायब हो गए थे चल। भाई साहब आप एक दूसरे को जानते हैं? जी पापा बहुत अच्छे दोस्त थे अंकल के, हैदराबाद में करीब करीब ही रहते थे हम लोग। अच्छा। अरे वाह, आप लोग आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं? फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, हम लोग तो एक ही फैमिली। बहन इजाजत है, रास्ते में देर हो जाएगी। जी भाई साहब आइए, जाओ बेटा। आओ बेटा। देखा आपने? देखा वो वापस आ गया। मैंने कहा था ना वापस आ जाएगा। वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी मैं वहां पर। तूबा पागलों जैसी बातें मत करो।
वो तुम्हारा घर है। वो मेरा घर नहीं है, वो आदिल की बीवी का घर है, आदिल की सास का घर है, आदिल का घर है। वो उमैर का घर है और उमैर तुम्हारा शौहर है, इसलिए उस घर पर तुम्हारा उमैर का ज्यादा हक बनता है। नहीं नहीं, उस घर में आदिल है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं वहां पर। तुम जरूर जाओगी और पूरे एतमाद से जाओगी। तूबा, अब तुम्हें अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना होगा। वो बहुत कमीना इंसान है, उसकी कमीनगी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। वो मुझे मार देगा, देखना वो मार देगा मुझे। आप एक काम करें, मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। होश में आओ। नहीं मायरा, वो बहुत जलील आदमी है। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। देख लेना वो मार देगा मुझे। इससे पहले कि वो मेरी इज्जत का तमाशा बना दे, मेरे को मेरे बारे में सब कुछ बता दे, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे मार दे, मुझे जहर ला दे, मुझे मार दे। मेरी जान, नहीं तूबा, नहीं मेरी जान। वो मुझे मार दे, बस फिर सुकून हो जाए। तुम्हें पता है आज तुमने मेरे साथ क्या किया है? ना तो मैं तुम्हारा नौकर हूं और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम जो तुम्हारे बच्चे को पूरे मैरिज हॉल में घुमाता फिराता रहूं, उसे संभालता रहूं। सॉरी आदिल, आपने खुद ही तो सनी को मुझसे मांगा था। पूरे लोगों के पंडाल में अगर तुम बार बार चीख चीख के मुझे बुलाओगी और ये कहोगी कि मेरे बच्चे को उठा लो, तो क्या करता? इनकार करता मैं। I'm sorry, गलती हो गई मुझसे। गलती? इसे गलती कहती हो तुम? पता है गलती क्या थी? मेरी सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी। आदिल, ऐसे तो ना कहो। क्या ऐसे ना कहूं मैं? दिल तो करता है तुम्हें जहर दे दूं, ये चलती गाड़ी से धक्का देके तुमसे जान छुड़ा लूं मैं, लेकिन ये सनी जो है ना, ये रोकता है मुझे। तो फिर ठीक है ना, मुझसे शादी नहीं करनी थी, इनकार कर देना चाहिए था ना आपको। जुबान बहुत चलना शुरू हो गई है तुम्हारी। हाँ, जवाब देने आ गए हैं तुम्हें। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था तुम्हें, और ना ही पूरी जिंदगी कभी पसंद करूंगा। और ये शादी भी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। और एक बात कान खोल कर सुन, मैं किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे तुमसे अलग इख्तियार कर सकता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं, समझी तुम? तोबा, I really miss you यार। यार मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर चंद घंटे भी नहीं गुजार सकता। बस मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। अरे ये उमैर और हादिया किधर रह गए? नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं उमैर भाई को बुला के लाती हूँ। उमैर भाई आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हादिया कहाँ है? हादिया और आदिल नाश्ता करने नहीं आए? मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अभी तक वो लोग सो रहे होंगे। हाँ, रात में भी बहुत देर हो गई थी। मामा वो बाद में नाश्ता कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप स्टार्ट करें।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आओ, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं तो आदिल के लिए कॉफी बनाने आई थी। क्यों हादिया बेटा, रफीक कॉफी बना देगा ना, तुम बैठो नाश्ता करो। नहीं मम्मा, आदिल को किसी और के हाथ की बनी कॉफी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं खुद बनाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे हादिया कुछ परेशान लग रही है। जी मामा, मैंने भी ये बात बहुत फील की है। मामा, ये आप लोगों का वहम भी तो हो सकता है, वरना उसे क्या परेशानी होगी। आदिल हादिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, बल्कि कल रात में देख रहा था कि पूरे फंक्शन में सनी को उसी ने उठाया हुआ था। हाँ, आदिल है बहुत अच्छा, ये बात तो है। अच्छा मामा, मैं तूबा को ले आऊं? हाँ बेटा, तुम चले जाओ, लेकिन उसको फौरन मत लेकर आना, वहां पर बैठना, सबके साथ सलाम दुआ करना, ठीक है? भाई मैं भी चलूं? नहीं बेटा, अभी सिर्फ उमैर जाएगा, हम खुद जाकर शाम को तूबा को लेके आएंगे। अब मामा, इनके आने की क्या जरूरत है, मैं और तूबा खुद ही आ जाएंगे। जरूरत है बेटा, बहू पहली दफा मैके गई है और उसको हमेशा सास और नंदे लेने जाती है, ये उसकी मान और इज्जत है। मामा, तो ये आपके रस्मो रवाज। मायरा, वो बहुत जलीलात नहीं है, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। देख लेना वो मार देगा मुझे, इससे पहले कि वो मेरी इज्जत का तमाशा बना दे, मेरे को मेरे बारे में सब कुछ बता दे। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मार दे, मुझे जहर ला दे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? क्या तूने मेरी बहन की जिंदगी में खुशी सिर्फ एक दिन के लिए लिखी थी? अल्लाह, ये कैसा दर्द है। पहले मैं बाबा को नाश्ता दे दूं, फिर डॉक्टर को फोन करके बताती हूँ। तूबा भी
प्लीज थोड़ा सा जूस पी लो। आपने कल रात को खाना भी नहीं खाया था और आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। तो भाभी प्लीज जरा सा तो पी लेना। मैंने कहा ना तानिया, मुझे कुछ नहीं पीना। मायरा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ बैठी। मैं ठीक हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत ठीक है। दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो अपने डॉक्टर को कॉल करो ना। मैं कॉल करने वाली थी, लेकिन पता नहीं मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अरे वो आपको फोन तो लाउंज में रखा, मैं लेकर आती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है? टैबलेट खाई थी? पता नहीं तुबा ने भी रात मुझे मिस किया होगा या नहीं। कैसी लग रही होगी वो, मुझे देखकर कितना खुश होगी, कैसे ब्लश करेगी। ओह माय गॉड, ये मियां बीवी का रिश्ता भी अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। कैसे इंसान एक ही दिन में दूसरे का हो जाता है और फिर उसके बगैर रह ही नहीं सकता। सुनो, इधर बैठो मेरे पास। क्यों, तुमको मेरी ये बुरी शक्ल अब अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगती है, बैठो यहाँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रहने दे, मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत को। हर रोज तो आप मुझे बताते हैं। क्या रात वाली बात को भूल गए? हाँ, मैं भूल गया हूँ और तुम भी इस बात को भूल जाओ। तुम अगर अपनी जबान से मुझे तकलीफ देते ना तो शायद मैं भूल भी जाती। मगर आदिल, ये जो जख्म तुम मुझे देते हो ना, इनकी तकलीफ मुझे कुछ भूलने ही नहीं देती। ये कैसे हो गया? आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अपने होशो आवाज पे नहीं रहता। मुझे माफ कर दो प्लीज। इंसान जो कुछ अपने होशो आवाज खोकर करता है ना, असल में वो ही उसके अंदर का सच होता है। अच्छा, अब नहीं करूंगा मैं। माफ कर दो। ये देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़। आदिल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये जो तुमने रात को कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे, अल्लाह के वास्ते ऐसा कभी मत करना प्लीज। नहीं नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं खुद नहीं जिंदा रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। बिलीव मी। चलो प्लीज, स्माइल स्माइल। आदिल वो शख्स है जिसने हमारे घर का एतमाद, मेरी इज्जत और मेरी माँ का कत्ल भी कर डाला। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का बसा हुआ घर उजड़ने जा रहा है। खून की एक बोतल देके तुम अपनी जिंदगी की गलासत धो डालो। इस तरह मुझे टॉर्चर करके इस सच्चाई को छुपा सकोगे? अभी तो सांस घुट रहा है ना तुम्हारा। हाँ, ये सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं।